कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको खत्म करेंगे। ये राजू जो है बिकाऊ आदमी है। कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं धोखा दिए हैं कि राजू धोखा दिए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करते हैं। शाहरुख खान का बाजीगर में डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। झारखंड में हारने के बाद तो बवाले चालू है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। फिलहाल झारखंड में राज्यसभा चुनाव भले संपन्न हो गया हो, 2 सीटों के लिए 2 प्रत्याशी अब जीतकर राज्यसभा में अब अपना दबदबा दिखाएंगे, लेकिन जो हारने वाला खेमा है उसमें बौखलाहट है, उसमें अलग उल्कापिंड गिर रहे हैं। कहीं पर के राजू का बयान आ रहा है, कहीं पर कांग्रेसियों की ओर से आ रहा है कि आरजेडी माले ने हमें हरा दिया, हमें धोखा दिया है। तो अब आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कह दिया गया है कि यहाँ पर के राजू ने धोखा दिया है, के राजू की मिली भगत है और के राजू ने परिमल नाथवानी को जितवाया है। एक बार सुनिए आरजेडी के इन महानुभावों को। 30 एमएलए जेएमएम को दिया, 4 एमएलए कांग्रेस को दिया, वो वोट पीछे थे और 16 एमएलए हमारा कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया रहा है, इसलिए हमको 20 वोट मिला। मगर आरजेडी माले का धोखा देने से यह परिणाम आया। क्या आप क्लियर बोल रहे हैं कि राजद और माले ने धोखा दिया? यस। वही दोनों ने क्रॉस किया है? यस। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस नहीं किया? नहीं किया। माई पार्टी का एजेंट है। हाँ। मैं कांग्रेस एमएलए से 1 वोट दे दिया। हाँ। मैं रिटर्न से दे सकते। हाँ। ऑल 16 कांग्रेस वोट्स इंटैक्ट है। हाँ। जेएमएम का 4 वोट्स इंटैक्ट है। लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए ना सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 ही वोट होते हैं। 4 वोट जेएमएम दिया। हाँ। और कांग्रेस 16 दिया। हाँ। कांग्रेस का 20 वोट आया। हाँ। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, ये निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीत। इंडिपेंडेंट हम लोगों का सख्त निर्देश था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आप जानते हैं कि बीजेपी से लड़ने वाला सशक्त पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है दाहिना हाथ जिसका नाम है आपको भोला प्रसाद यादव। इसलिए उनको भेजा गया एजेंट के रूप में, ताकि हमारे जितने भी वार्ड सदस्य वोट देंगे आपको दिखा के देंगे, ताकि कल कोई जो है हम लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा सके। इसलिए जो चोरी करते हैं वो तो सामने आ गया। अब तो हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस क्या ठो चाल में चलता है। कल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका नाथानी जी और यहां का जो प्रत्याशी, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता किया। इसका क्या मतलब हुआ? इससे साफ जाहिर होता है ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं और बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए जो है ये लोग बयानबाजी करते हैं। मैं चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि ये विदेशी बहू है, तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ही देन है, जिन्होंने बताया कि सोनिया गांधी जो है हिंदुस्तान का बहू है। लेकिन आज जो है वो सामने जो है खुला नजर में आ गया कि कांग्रेस जो है कितना चाल पर चलता है। बीजेपी के साथ भी दोस्ती रखता है, इधर कहेगा हम इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन आज जो है पता चल गया कि के राजू जो है बिकाऊ आदमी है। हमको तो लग रहा है कि दाल में काला जो है इन्हीं के साथ है, यही जो है इस तरह का करदुआ करवाए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करते हैं। इसलिए जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, पत्रकार बंधु आए हुए हैं, पूरे जो है जनता के समक्ष यह बयान और यह बात को रखना चाहिए कि कांग्रेस का कितना चाल है और किस तरह जो है वो चाल चल के और पार्टी को बदनाम करते हैं।
सरकार हेमंत सोरेन के साथ हम लोग मजबूती के साथ हैं। चट्टानी देखिए, जैसे ही घोषणा हुई ना कि 3 वोट जो है उन्हें हटाया गया है, उन्हें रद्द कर दिया गया है, अमान्य घोषित किया गया है, तो सबकी नजर थी कि ये कौन से वाले हैं। एक शायद जेएमएम का कटा था और 2 एनडीए का कटा था। 2 में अगर ये 2 नहीं कटते तो एनडीए के पास 30 विधायकों का समर्थन होता, लेकिन 28 विधायकों का समर्थन माना गया और परिमल नाथवानी जीते। 20 विधायकों का समर्थन मिला कांग्रेस को, जो कि पहले से 16 थी तो 4 बढ़ी। वो उतने में ही खुश हैं। कई कांग्रेस के नेता तो उसमें भी खुश हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमारी पार्टी इंटैक्ट रही है और हमें 4 विधायकों का और समर्थन मिला है। लेकिन उनकी शिकायत माले और आरजेडी से रही है। एकता के साथ है और गठबंधन सरकार के साथ जो है कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं धोखा दिए हैं कि राजू धोखा दिए हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के साथ हैं और साथ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे। सदन के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो कहता है कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको खत्म करेंगे। यही पता चलने लगा और यही आने लगा, सामने रिजल्ट आने लगा कि सही माने में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है। और सदन नेता है हमारे हेमंत सोरेन जी, उनसे तो सब लोग मिलेंगे। वो तो नेता है, वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, इसलिए उस पर कोई छिटाकशी नहीं कर सकते। देखिए कांग्रेस तो वही न बताए, जोर बोले जोर से, वो तो पकड़ा चुका है बिहार में, इसलिए शक कर रहा है कि हम लोग पकड़ा गए हैं यहाँ तो हम लोग जो है बदनाम करें राष्ट्रीय जनता दल को। इसलिए वो तो चोर पकड़ा गया, सामने आ गया, रिजल्ट सामने आ गया कि इस तरह का जो है ये लोग कहा गया। लेकिन इससे पहले हम एक बार उन दोनों प्रत्याशियों को देख लेते हैं जो विजयी हुए हैं, वैद्यनाथ राम और दूसरी ओर परिमल नाथवानी। जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद, सबको हृदय से धन्यवाद। मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तहे से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, चुनाव 2 सीटों पर थे, 3 प्रत्याशी थे, लड़ाई घमासान थी। परिमल नाथवानी इन सब रेस में पीछे चल रहे थे, लेकिन उनका जो बैकअप है, उनका जो प्रचार प्रसार है वो तगड़ा था, क्योंकि उनके पीछे एनडीए था। और इसी को लेकर खरीद फरोख्त, क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा था। बोला जा रहा था कि भाई ये भाजपा कर सकती है जिताने के लिए परिमल नाथवानी को, क्योंकि परिमल नाथवानी उद्योगपति हैं, बहुत मदद मिल सकता है और जहां पैसा है वहां सब बोलता है। और यही देखते हुए देखिए, कांग्रेस अपने खेमे में ध्यान देने के बजाय दूसरे की थाली में, यानी परिमल नाथवानी और एनडीए की थाली में घी खोजता रह गया। वो देखिए, अभी भी कहा जा सकता है, जब आरजेडी क्लियर बोल रहा है कि भाई हमने चिटिंग, हमने धोखा, हमने बेईमानी नहीं की है, तो क्या कांग्रेस के ही विधायकों ने उनके साथ लोचा किया है या फिर जेएमएम के विधायकों ने उनके साथ लोचा किया है? देखिए, ये खेल अभी समझ में नहीं आएगा जब तक पूरा का पूरा साफ सुथरा एक छवि सामने नहीं आएगी कि धोखा दिया है तो दिया किसने है। फिलहाल बस यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और कांग्रेस है, दूसरी ओर आरजेडी है, माले है, जेएमएम शांत है और परिमल नाथवानी का जो खेमा है एनडीए, उसमें तो उत्साह ही है। तो 2 खेमा फिलहाल उत्साह मना रहा है और कोने में बैठी कांग्रेस और आरजेडी, माले आपस में फिलहाल द्वंद्व के मूड में है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।